देश के युवा हैं और हमारे आने वाले भविष्य हैं। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा डायरेक्टर साहब को कि मुझे इस काबिल समझा, मुझे यहाँ बुलाया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपको बताया कि मैं लेबर डिपार्टमेंट से संबंधित हूँ और असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के पद पर हूँ। तो उससे पहले ये कहना चाहूँगा कि हम सभी डायरेक्टर साहब, हमारे स्वामी जी, सभी समाज के किसी ना किसी रूप में सेवा कर रहे हैं। स्वामी जी हैं, धर्म के माध्यम से लोगों को ज्ञान दे रहे हैं ताकि उनको मुक्ति मिल सके, चाहे और समाज में सुधार हो सके। डायरेक्टर साहब शिक्षा का वो कर रहे हैं। मैं असिस्टेंट लेबर कमिश्नर होने के नाते जो है मेनली जो मजदूर होते हैं, जो लोअर इनकम वाले होते हैं, जो समाज में मेरे ख्याल से सबसे निचले दर्जे पे जो होते हैं, उनके लिए काम करता हूँ। और कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है कि बहुत ही लोअर दर्जे के लोगों की में जाना पड़ता है, उनकी सेवा, और बड़ा अच्छा लगता है। उससे पहले एक चीज और भी कहना चाहूँगा कि जैसे हम कहते हैं हम सर्विस सेक्टर में, आप लोग भी कहोगे कि आप नर्सिंग सेक्टर में, तो सर्विस सेक्टर में, लेकिन आप जब गहराई से देखेंगे तो सर्विस सेक्टर और सेवा में बहुत बड़ा अंतर होता है। आप एक बार दिमाग में सोचिए, सर्विस, मैं किसी की सर्विस कर रहा हूँ, और फिर सोचिए मैं किसी का सेवा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आपको लगेगा कि यह सेवा जो है बहुत बड़ा शब्द है, सर्विस उसके मुकाबले जो है एक छोटा शब्द है। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि अंग्रेजी का शब्द है इसलिए, लेकिन आप खुद उसको अनुभव कीजिए। तो अब मेरा मेनली जो काम है, एक तरफ हमारा प्रशासनिक काम है, उसके अंतर्गत ये आता है कि जो औद्योगिक क्षेत्र हैं या औद्योगिक इकाइयाँ हैं, उनमें शांति बनाए रखना, किसी तरह का इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ना हो। और दूसरी तरफ ये है कि हमारे यहाँ जो केसेस लगते हैं उसमें न्याय करना, जस्टिस देना। मान लीजिए कोई मजदूर है, उसकी किसी ऑनर ने या फैक्ट्री मालिक ने मजदूरी मार ली या उसकी ग्रेजुएटी नहीं दी, 60 साल के बाद रिटायर हो रहा। अभी स्वामी जी मेरे यहाँ कम से कम 100 से ज़्यादा केस ऐसे होंगे कि वो 60 साल की उम्र तक नौकरी करता और उसको पेंशन नहीं देता, और पेंशन ग्रेजुएटी नहीं दे रहा है या पेंशन नहीं दे रहा उसका, जो कि उसका हक है। 60 साल के बाद वो इस काबिल भी नहीं रहता कि रोज अदालतों के चक्कर लगाने पड़े। तो उनकी मदद करने के लिए ईश्वर ने मुझे चुना, इसके लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं उनकी मदद कर सकता हूँ। मैं एक एक्सपीरियंस बांटना चाहूँगा आपके साथ। स्वामी जी एक धार्मिक संगठन था, मैं नाम नहीं लूँगा कि हिंदू का था मुसलमान का था। वहाँ हमारे यहाँ क्या होता है, मंदिरों में जो या मस्जिदों में या चर्च में जो लोग आते हैं, तो जैसे हम लोग गए दर्शन करने या तिजारत करने जो भी गए वहाँ पे, तो क्या करते हैं वहाँ 100 200 रुपये पकड़ा देते हैं, तो उनका काम चल जाता है। तो वहाँ जो प्रबंध तंत्र था उसको भी ये पता था कि इनका खर्चा ऐसे ही चल रहा है, और जो बेचारे वहाँ कर्मचारी थे 100-150 से ऊपर, किसी को 2000, किसी को 3000, किसी को 4000 रुपये दे के चल रहे थे। मामला मेरे पास आया, मेरे पास से होते हुए हाई कोर्ट से आया, हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि आपको यहाँ न्यूनतम, ज़्यादा नहीं, न्यूनतम वेतन लागू कराना। बस वो मजदूर कौन थे मुझे पता नहीं था, और उनके लिए कौन काम कर रहा उनको भी पता नहीं। 7-8 महीने बीत गए, 7-8 महीनों में मैंने उसको हल किया और वहाँ मिनिमम वेज लागू किया मैंने। जब उनकी तनख्वाह मिली तो एक दिन 10-15 लोग आ गए मेरे ऑफिस में, काले वाले जो गुलाब जामुन होते ना वो लेके। तो आप लगाइए कि खुशी कितनी बड़ी होती है। ये पारितोषिक जो है ना हमेशा पैसों में ही नहीं आता। एक घटना और बताऊंगा। ये छोटमलपुर के पास मेरी कार खराब हो गई रात के 10-10:30 बजे। तो वो खड़े थे, 2 लड़के आए बाइक से, उन्होंने कहा आपकी कार खराब हो गई। हमने उन्हें बताया, उन्होंने कहा ठीक है, हमारी दुकान बगल में है। रात के 10:30 बजे का टाइम था, उन्होंने सही कर दी। मैंने कहा यार, अपने ड्राइवर से पूछा, मैंने कहा यार इनको क्या पड़ी थी, हमारी गाड़ी के पास आए, गाड़ी सही करी। तो मेरे ड्राइवर ने बताया इसमें से एक लड़का ऐसा था जिसकी किसी जमाने में मैंने सैलरी दिलवाई थी। तो कहने का मतलब है आप लोग नर्सिंग के क्षेत्र में जा रहे हैं,
इसमें आपके पक्ष में तो एक ही चीज़ है, जैसे हम लोग फैसले करते हैं तो दो पक्ष होते हैं। अगर मैंने कहा कि आपको इस केस में मजदूरी का भुगतान करना 5 लाख 10 लाख, एक नाराज होगा स्वामी जी, एक खुश होगा। जिसके पक्ष में मैं फैसला दूंगा वो खुश है, और जिसके मैंने अग्नेश दिया वो नाराज होगा। बट आप लोगों के साथ एक ही है, अगर आप लोग उसका अच्छा कर देते हैं तो कितनी दुआएं मिलेंगी। आप लोग इस चीज का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कभी कभी मैं कहता हूं यार मैं ऐसे बच गया। अभी लास्ट टाइम मेरा यहाँ राजपुतान बड़ेड़ी में जो है एक्सीडेंट हुआ, कार बिल्कुल खत्म हो गई। मुझे मेरे ड्राइवर को सीने में चोट आई, मैंने बेल्ट बांध रखी थी, मुझे कुछ नहीं हुआ। 80 से ऊपर की वो थी, पहले ट्रक से टकराई कार, फिर जाके डिवाइडर में। तो सामने से दौड़े दौड़े लोग आए, वो भी रात के 10:30 पौने 11 हो रहा था। उन्होंने कहा हम सोच रहे थे कि आपकी कार पलटी क्यों नहीं। तो वो भी जो आप सेवा कर रहे थे ना, जो आप सेवा करेंगे या जो आपने अच्छे कार्य करे होंगे, ईश्वर कहीं ना कहीं आपको उसी चीज का आशीर्वाद दे रहा है। ये है। तो अभी जैसे आपका है ही हौसलों के पंखों से सपनों की, मतलब एक वो शेर याद नहीं आ रहा मुझे कि पंखों से उड़ान नहीं होती, हौसलों से, तो हौसले से उड़ान होती है। तो मेरा कहना यह है कि आप लोग तो ऐसी जगह पे हैं, आप लोग इस चीज की नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों का काम तो और टफ है। हम देखते हैं कि आजकल कुछ मिसहैपनिंग भी हो रही है, बट हमें वो चीज साइड में रखनी चाहिए। वो तो चलो ये है, लेकिन हमें सेवा पे ध्यान देनी चाहिए। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि जो सेवा करते करते ही मुझे क्या क्या हासिल हुआ। मैं उत्तरकाशी में पोस्टेड था, माँ यमुना ने मुझे बुलाना था, मैं बड़कोट गया, मुझे काम करना था, वहाँ सारे व्यापारियों ने विरोध कर दिया। फिर हमने कहा माँ गंगा के दर्शन कर लेते, माँ यमुना के दर्शन कर लेते। इसी तरह क्या कहते हैं, बुलावा आया ना, सिर्फ सेवा भाव से गया था मैं, क्योंकि मजदूरों का डिस्प्यूट था। मैं वहाँ गया, मैं केदारनाथ में गया, एक लैंको करके एक बहुत बड़ा पावर प्रोजेक्ट बन रहा था वहाँ, उसमें कुछ डिस्प्यूट हुआ। मैं वहाँ गया, ड्राइवर बोलता सर बाबा जी के दर्शन कराते हैं। तो ये क्यों मिला? मैंने कभी वहां जाने का प्लान नहीं किया, बट माँ गंगा ने ऐसी बुलाया, माँ यमुना ने ऐसी बुलाया, बाबा केदार जी ने ऐसी बुलाया, और ऐसी मैं बद्रीनाथ जी गया। तो ये क्यों आया? अगर आप लोगों के अंदर सेवा भाव है ना, तो बहुत अच्छा। आप जब जाएंगे और किसी मरीज को ठीक कर देंगे ना, वो जब आपको एक लड्डू ला के खिला देगा ना, वो आपकी तनख्वाह जो महीने भर की तनख्वाह होगी उससे कहीं ज्यादा होगा। तो इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। आप लोगों ने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आदरणीय श्री धर्मराज जी की बातचीत अपने आप में, देखिए हर किसी व्यक्ति को जीवन में कुछ अच्छा कुछ बुरा तो प्राप्त होता ही है, लेकिन उसमें सकारात्मक चीज ढूंढ लेना, उसके अंदर कुछ अच्छी सृजनात्मक चीज सोच लेना, उसमें भी भगवान का कहीं आभार प्रकट करना, उसमें भी भगवान की कृपा है, हम कृतार्थ हैं, इस भाव को जी लेना, कोई अच्छा सज्जन सरल और संस्कारी और जो परिवार से कुछ सद्गुण लेकर आता है, ऐसा ही व्यक्ति कह सकता है। आपका कितनी सहजता से कहना कि मैं उत्तरकाशी चला गया, माँ गंगा ने मुझे दर्शन के लिए बुलाया होगा। आपका ये कह देना कि वहां पर एक डिस्प्यूट था लैंको कंपनी में या किसी एक कंपनी में, तो ड्राइवर ने बोला कि चलो वहां पर जाकर भगवान के दर्शन कराते हैं, तो भगवान की इच्छा होगी। तो एक जगह आपका अगर एक्सीडेंट हुआ, आपने सीट बेल्ट पहन रखी है, वहां भी आपकी सकारात्मक और सृजनात्मक सोच है कि लोगों ने कहा कि आप बच कैसे गए, और उसमें भी सोचा कि शायद मैंने अपने जीवन में कभी किसी ऐसे बहुत नीचे के स्तर पर जो कभी होता है, जो लेबर क्लास का काम करता है, उसके लिए 100, 200, 400, 500 रुपए बड़े मायने रखते हैं। उसके जीवन में मुझे कुछ चीजें पता है आपके विभाग से संबंधित, भगवान ना करे किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाए किसी इंडस्ट्री के अंदर, किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, किसी को कोई दिक्कत हो गई, ऊपर से नीचे गिर गया, उसका पूरा परिवार उस पर निर्भर है। और वहां आपकी ये सच्ची सोच कि मुझे इसकी सहायता करनी है
और आज आपको जो भी एक पॉजिटिव चीज प्राप्त होती है, आप उसमें देखते हैं कि शायद मैंने कभी किसी की हेल्प की होगी, अपना कर्तव्य निभाया होगा, और ये जानते हुए भी कि एक बार मैं अगर किसी से कहूंगा, किसी इंडस्ट्रिस्ट से कि आपको 5 लाख रुपए इसको देना है, तो वो मेरा विरोधी होगा, जबकि वो सक्षम है, वो ज्यादा सशक्त है, लेकिन उसका विरोध आपको मंजूर है। लेकिन एक गरीब की जरूरत, एक गरीब की आवश्यकता और उसके प्रति आपका कर्तव्य, आप इसको अधिमान देते हैं, हमारे लिए गौरव और स्वाभिमान और अभिमान और वास्तव में बड़ी खुशी की बात है कि आप जैसे सज्जन व्यक्ति ने आज हमारे बीच आने का समय निकाला। हम एक बार आपका पुनः आभार और धन्यवाद करते हैं, और हम सभी के लिए ये प्रेरणा भी है। उन्होंने बड़े मन से आपसे कहा, यकीन मानिएगा कि अगर कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग, कोई पर्सन एक बार ठीक होकर गया और वापस आकर आपको अगर कोई लड्डू भी देता है ना, तो उसकी जो कीमत है आपकी सैलरी से बहुत ज्यादा है। और यकीन मानिएगा, उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों से आपको बताया कि दुआएं दिखती भले ही ना हो, किसी के दिए गए आशीर्वाद पता भले ही ना चलते हो, लेकिन उनके रिजल्ट्स बड़े होते हैं। और यहाँ आप लोगों का अपने अनुभव साझा करने का तात्पर्य ये है कि चीजें मैटेरियलिस्टिक वर्ड से हटकर देखी जानी चाहिए। या फिर तात्कालिक लाभ हुआ कि नहीं, कोई पेशेंट आया, पैसा मिला कि नहीं, हमें इससे क्या लाभ हो रहा है, इससे ज्यादा कोई व्यक्ति हमारी वजह से अगर स्वस्थ हो जाता है, हमारी वजह से किसी के जीवन में कुछ अच्छा हो जाता है, उसके जो भाव है, शायद वो कुछ दे देंगे जो आपके जीवन में एक बड़ा और बहुत अच्छा और बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला सकारात्मक बदलाव ले आएंगे। यही कुछ सीखने के लिए हम सब लोग यहाँ कहीं इकट्ठा होते हैं, जहाँ आप जैसे जो समाज की बड़ी स्थितियों में, बड़े पदों पर, बड़े प्रतिष्ठित स्थितियों में बैठे हुए लोग हैं, उनकी वजह से आज ये आने वाला भविष्य आप लोगों से सीखता है। मैं पुनः आप सभी का आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। आदरणीय स्वामी जी, हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय आपका, और हम चाहेंगे आप पुनः हम आपको अपने बीच फिर से आमंत्रित करें। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।